हाय। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन अच्छी यादों को अच्छी सुगंध के साथ एसोसिएट करता है और बुरी यादों को बुरी सुगंध के साथ एसोसिएट करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुंह की दुर्गंध। क्या आप जानते हो जो लोग इस कंडीशन से सफ़र करते हैं, दे टेक अ मैसिव टोल ऑन देयर कॉन्फिडेंस। उनकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी रहती है, स्पेशली तब जब उन्हें पता है कि उन्हें किसी से बात करनी है जाके। So this video is for those people who are suffering from this condition, and this is a very short quick video about the causes and the treatment and the remedies for the same. So let's get started. Okay, so the most basic cause is the food. जो खाना आपकी रात भर मुंह में रह जाता है, स्पेशली ऑन द टंग और दांतों के साइड्स में जो खाना रह जाता है, उस पे हमारे मुंह के कीटाणु एक्ट करते हैं और कुछ कंपाउंड्स या टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं मुंह में, जिसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ आना शुरू होती है। दैट्स द मोस्ट बेसिक रीज़न। उसके बाद में डाइट, अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा अनियन, गार्लिक या ऐसे सल्फर कंपाउंड्स खाते हो जिसकी वजह से मुंह में और ज़्यादा दुर्गंध होती है। आजकल कीटो डाइट का बहुत प्रचलन हुआ है, तो उसकी वजह से भी मुंह में कीटोनिक ब्रेथ आती है। एंड देयर इज़ ऑल्सो ड्राई माउथ विच लीड्स टू हैलिटोसिस। अगर मुंह सूख जाता है, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें मुंह सूख जाता है, स्पेशली जो लोग रेडिएशन थेरेपी कराते हैं कैंसर के लिए, उनका मुंह बहुत जल्दी सूख जाता है, उन्हें भी मुंह की बदबू का एहसास होता है। एंड माउथ ब्रीदर्स, जो कि मुंह से सांस लेते हैं, नाक में अगर आपके एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं, इनलार्ज हुए हैं, साइनोसाइटिस का जिन्हें प्रॉब्लम रहता है, उनको भी बैड ब्रेथ का तकलीफ़ होता है। बहुत सारे जो स्मोकर्स होते हैं, इनकी काफ़ी हद तक कंप्लेन होती है कि दे एक्सपीरियंस ड्राई माउथ एज वेल एज हैलिटोसिस और बैड ब्रेथ। अगर आपको सिस्टमिक कंडीशंस है जैसे कि किडनी डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स या फिर साइनोसाइटिस, पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी की वजह से भी मुंह ड्राई हो जाता है और दुर्गंध आना शुरू होती है। और डेंटल कॉजेज़ तो डेफिनेटली रहते ही हैं जिसकी वजह से मुंह में दुर्गंध आना शुरू होती है, स्पेशली गम डिजीज़ेस। अगर ब्लीडिंग गम्स की आपको तकलीफ़ है, पायरिया है, इन दैट ऑल्सो लीड्स टू बैड ब्रेथ। आपके मुंह में कैविटी है, अगर दो दांतों के बीच में खाना रह जा रहा है, इवन दैट कॉजेज़ a lot of bad breath. Okay, so let's get on to the remedies and the treatment, or what can you do about this? The most basic thing जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो वो है 2.5 से 3 लीटर पानी थ्रू आउट द डे, 2.5 to 3 liters of water each single day. So मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं तो सुबह उठते से ही 5-6 ग्लास पानी पी जाता हूँ। नहीं जी, आपको पूरे दिन में थ्रू आउट द डे यू हैव टू टेक सिप्स ऑफ वाटर, क्योंकि मुंह तो आप अगर 3 लीटर इकट्ठा पी रहे हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। शाम को होते होते आपका अगर मुंह सूख जाता है, द सेम थिंग विल कंटिन्यू। सो सिप्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। The second thing is that you have to maintain good oral hygiene. प्लीज़ 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 रात को भी ब्रश करें। मैं हमेशा हमारे वीडियोस में हमेशा आई एम्फेसाइज कि आप रात को भी ब्रश करें, फ्लॉस करें। और स्पेशली पता है टंग के जो सरफेस है उस पे बैक्टीरियाज बहुत ग्रो होते हैं, तो यू कैन यूज़ अ टंग स्क्रैपर टू स्क्रैप ऑफ द वाइट पार्ट। जो सफ़ेद परत जमी हुई रहती है उसे स्क्रैप करने के लिए आप एक टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सलाइवरी फ्लो, मुंह सूख जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए शुगर फ्री गम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद, और पानी भी पी सकते हैं थ्रू आउट द डे। सिप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे घूंट पानी पीना है थ्रू आउट द डे, तो आपका मुंह जल्दी सूखेगा नहीं। आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, और जो माउथ वॉश आप प्रेफरेबली यूज़ करोगे उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। कोलगेट प्लाक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, इट्स अ नॉन अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट के वजह से आपका मुंह और सूख जाएगा।
और जब भी आप ब्रश ले रहे हो तो आप ध्यान रखें कि हर 3 महीने में आप आपका ब्रश चेंज करें और एक सूखे ड्राई एनवायरनमेंट में ब्रश को रखें, नहीं तो आपका ब्रश गीला ही रह जाएगा, उसमें कीटाणुओं की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. सो इट शुड बी इन अ ड्राई एनवायरनमेंट. एसिडिटी कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग पेप्टिक अल्सर, डू कंसल्ट योर फिजिशियन. आपके फिजिशियन से डेफिनेटली इस चीज़ पे आप राय लीजिए. और जिनको भी सिस्टमिक कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़, लिवर और किडनी कंडीशंस है, आपके फिजिशियन आपको अगर आपकी सिस्टमिक कंडीशन को रिजॉल्व करेंगे तो आपका बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. कोला, बेवरेजेस, एरेटेड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस, प्लीज़ इन सब से मुंह की एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और आपको बैड ब्रेथ के चांसेस और बढ़ जाते हैं. सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम. गम्स के लिए जो ब्लीडिंग गम्स है, आपको साल में एक बार क्लीनिंग ज़रूर करानी चाहिए. जिनको पेरिडोंटल पॉकेट्स की कंप्लेंट रहती है उन्हें डेफिनेटली अपने गम्स का और ज़्यादा बेहतर ध्यान रखना चाहिए. So these are the very small things what you can really do at home. Take good care of your teeth, take water, and in your diet if you can avoid onion and garlic. That would be great. So yeah, I hope this helps. Thank you.